हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, कल हम लोग ने बात कर ली थी उसके इलेक्शंस के बारे में कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है प्रेसिडेंट का। आज हम लोग बात करेंगे उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एज ए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए, सबसे पहले ये सबको पता है, ये सब में कॉमन होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी है। ठीक है, शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एज ए मेंबर। ठीक है, अब वो क्या होना चाहिए, उसको क्वालिफाई होना चाहिए इलेक्शन के लिए लोकसभा के एज ए मेंबर। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए उसको एज ए मेंबर। ठीक है, शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक सर्विस। ठीक है, और ये वाली जो लास्ट वाली क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन किसके लिए यूज होती है? ये क्वालिफिकेशन हमारी यूज होती है प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए और एनी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जितने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके सबके लिए ये कंडीशन जो लास्ट वाली है, शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी लोकल पब्लिक सर्विस। ठीक है, ये इन चारों के लिए यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि जैसे इलेक्शन हो रहा है तो जैसे कि ये क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात करते हैं जैसे कि और इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह, तो जैसे कि जो नॉमिनेशन हो रहा है, नॉमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए? नॉमिनेशन के लिए जो कैंडिडेट नॉमिनेट हो रहे हैं उनके लिए 50% जगह होनी चाहिए, 50 इलेक्टर एज ए प्रपोजर होने चाहिए और 50 इलेक्टर एज ए सेकेंडर होने चाहिए जो कैंडिडेट नॉमिनेट हो रहे हैं उनके लिए। ठीक है, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है इनको। जैसे नॉमिनेशन के टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है? 15,000 रुपीज़। ठीक है, ये पहले 15,000 नहीं था, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होना चाहिए है? 15,000। ठीक है, ठीक है, ये 15,000 नहीं था पहले, ये 15,000 नहीं था। उस 1997 में ये था हमारा 2500। ठीक है, लेकिन इसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया इसलिए क्योंकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो रिमूव हो जाएं। मतलब कि जो ऐसे नहीं चले आते हैं कि चलो भैया हम भी देख लेते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे वालों को रिमूव करने के लिए इसका डिपॉजिट अमाउंट बढ़ाया गया। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं ओथ की। अब प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को ऑफिस की शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, लेकिन अगर उसकी अब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और दिलाती है। अब बात कर लेते हैं कंडीशन की। अब कंडीशन हमारी ये है कि जैसे लगभग कंडीशंस हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन कुछ कंडीशन डिफरेंट है, वो देख लीजिए। जैसे कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट नॉमिनेट हुआ है उसको क्या होना चाहिए? शुड नॉट बी होल्ड एनी सीट इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं होना चाहिए, या लोकसभा राज्यसभा इनमें से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वह कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। ठीक है, और उसको क्या होगा? एक फ्री विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट एक हाउस मिलेगा उसको, अपना ऑफिशियल हाउस जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है और ये है कि उसको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना होगा। और किस पे? इस पे हाउस वगैरह पे। ठीक है, हाउस टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब कि उसका ऑफिशियल हाउस है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, और उसको सारे अलाउंस और क्या एकोमोडेशन, सारे अलाउंस मिलेंगे और फ्री सब सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, और उसमें किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा सारे। ठीक है, और ऑल इंडिया ट्रेवल सर्विसेज जैसे कि बात करें अगर ट्रेन वगैरह में तो फर्स्ट एसी में और फर्स्ट क्लास में और मतलब प्लेन वगैरह में ऑल इंडिया में कहीं भी फ्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्री ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं कि जैसे सैलरीज की कंडीशन ये हो गई। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। जैसे कि प्रेसिडेंट की सैलरी इस समय हमारी है 5 lakhs। ठीक, हाँ, प्रेसिडेंट की सैलरी इस समय है 5 lakhs। ठीक, और 5 lakhs पर मंथ, याद रखना 5 लाख पर मंथ है सैलरी प्रेसिडेंट की, 5 lakhs पर मंथ है, एक्सक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस। ये बता दूं आपको, इसमें कोई भी अलाउंस इंक्लूड नहीं है, ये इन हैंड सैलरी है प्रेसिडेंट की। बात करें तो इन हैंड सैलरी ऑल अलाउंस इसमें इंक्लूड है, जैसे कि हाउस रेंट, हाउस वगैरह, या जो इतनी सुविधाएं मिलती है ट्रेन का एसी वगैरह, ये सब खर्चे चाहिए, ये सब अलाउड नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है। इसके हटा के इतनी सैलरी है 5 लाख महीने।
ठीक है। 5 लाख रुपये महीने सैलरी है, इतनी नहीं थी ये। 2018 में इसकी सैलरी थी 1.5 लैक्स पर मंथ, ठीक है। 1.5 लैक्स थी, 1.5 लाख थी, लेकिन इसी को रिवाइज करके 5 लाख सैलरी कर दी है, ठीक है। अब उसकी बात करें कि अगर रिटायरमेंट के आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उसको प्रेसिडेंट को रिटायरमेंट के बाद भी आफ्टर रिटायरमेंट सैलरी मिलेगी 1.5 लाख पर मंथ, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट में भी सैलरी 1.5 लाख मिलेगी। और उसके बाद प्रेसिडेंट की रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट नहीं है और उसके स्पाउस को और फैमिली में अगर कोई भी है या उसकी पत्नी है या उसके बच्चे हैं, तो उनको एज ए फैमिली सैलरी मिलेगी इस 1.5 लाख का 50%, ठीक है। ये जो पेंशन उसको मिल रही है रिटायरमेंट के बाद, ये पेंशन है 1.5 लाख पर महीने, और इसी पेंशन का 50% उसके स्पाउस को मिलता रहेगा लाइफ टाइम, और सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ लाइफ टाइम फ्री मिलेंगी, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद भी उसको एक फुली फर्निश्ड हाउस मिलता है और सिक्योरिटी मिलती है रिटायरमेंट के बाद। लेकिन प्रेसिडेंट के ना होने पर उसके स्पाउस को, उसकी फैमिली को 50% पेंशन का पैसा मिलता रहेगा और लगातार पूरे लाइफ टाइम तक, ठीक है। यही थी सैलरी। अब बात कर लेते हैं हम लोग इम्पीचमेंट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट देख लीजिए, मैं ऐसे बता देता हूँ कि इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट क्या होता है। जैसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के द्वारा, जैसे पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, इन हाउस में से किसी भी हाउस के द्वारा इम्पीचमेंट चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट चार्ज है, लेकिन इनके हाउस जो, जैसे कि मान लो कि लोकसभा के द्वारा इम्पीचमेंट चार्जेस पास किए गए, अब पास जो लगाए गए चार्जेस इम्पीचमेंट चार्ज प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो चार्जेस लगाए गए हैं, जैसे कि लोकसभा के द्वारा लगाए गए, तो लोकसभा के द्वारा 1/4 मेंबर साइंड एंड पास। जब 1/4 मेंबर लोकसभा के साइन करेंगे तभी वो इम्पीचमेंट चार्जेस पास होगा, और जब इम्पीचमेंट चार्जेस पास हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 2/3 मेंबर ऑफ लोकसभा, 2/3 मेंबर ऑफ लोकसभा के 2/3 मेंबर ऑफ लोकसभा में जो टोटल मेंबर हैं उनके 2/3 मेंबर की मेजोरिटी से, ठीक है, मेजोरिटी 2/3 मेंबर की मेजोरिटी से वो इम्पीचमेंट चार्जेस पास होने चाहिए। जब 2/3 की टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा की मेजोरिटी का 2/3 से पास हो गया है ये इम्पीचमेंट चार्जेस, तब दूसरे हाउस को भेजा जाता है, ठीक। दूसरे हाउस को भेज दिया जाता है, उसकी उसी बीच प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, 14 डेज नोटिस टू द प्रेसिडेंट। अब उसी बीच प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अब जब नोटिस मिलने पर प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट इसी अपने जो चार्जेस चल रहे हैं उसी चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है और वहाँ प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब दूसरे हाउस को भेज देंगे, दूसरे हाउस, अगर ये दूसरा हाउस भी फुल मेजोरिटी है उसकी, उसी समय हाउस की फुल मेजोरिटी का 2/3 से अगर दूसरा हाउस भी अपनी टोटल मेजोरिटी का 2/3 मेंबर्स उसको पास कर देते हैं, तो जिस दिन वो पास करेंगे दूसरा हाउस उस इम्पीचमेंट चार्जेस को 2/3 मेजोरिटी से, टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजोरिटी से जिस दिन पास करेंगे उसी दिन से प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। यही हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस। और इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या होता है याद रखना, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था इलेक्टोरल कॉलेज में, जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में क्या था, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन बोथ हाउसेज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द दिल्ली एंड पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरीज। अब इसमें क्या होगा, इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नॉमिनेटेड मेंबर, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इम्पीचमेंट में, ना कि इलेक्टेड, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर ना तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ना ही इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इम्पीचमेंट में, लेकिन पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इम्पीचमेंट में केवल, ना कि इलेक्शन में, ठीक है। और दिल्ली एंड पौंडीचेरी के ना तो इलेक्शन में ही केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर ना तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और ना इम्पीचमेंट में, ठीक है, ये याद रखना। इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।
तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।